हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। मैं संतोष कुमार शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के लिए मैथ का क्लास लेकर के। वीडियो में थोड़ा सा डिले हुआ है। कुछ वीडियो जो है आपको ऑन टाइम नहीं मिल पाने के रीजन है कि थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण भी जो हमारा वीडियो है अपलोड नहीं हो पाया है। तो चलिए, और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा हमारा एक छोटा सा टूर था, वहाँ से आने के बाद अस्वस्थ हो गए। इसके चलते हम वीडियो आपको ऑन टाइम नहीं दे पाए, तो इसके लिए खेद है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं फिर से, ताकि आप लोग को बेहतर ढंग से हम अपना जो है कंटेंट दे सके और बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। हमारा जो आज का वीडियो है, ये हमारा जो चैप्टर 9 है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 20 मात्र 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी बेहतर रहेगा। तो आप सभी को मात्र 20 क्वेश्चन को कवर कर लेना है, बेहतर ढंग से कर लेना है, ताकि आपको इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए हाइट एंड डिस्टेंस से, तो आप उसको छोड़े नहीं और उसको बेहतर ढंग से पूरा का पूरा करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य का उन्नयन कोण है ना, सूर्य का उन्नयन कोण क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो डैश होगा, यानी कितना डिग्री का कोण बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक यहाँ पे जो खड़ा खंभा है और यहाँ एक छाया, उसकी जो छाया है वो बन रही है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मान लीजिए ए बी क्या है, एक खंभा है और बी सी उसकी छाया बन रही है। तो उसकी जो खंभे की जो ऊंचाई है और साथ ही साथ उसका जो छाया जो बन रही है, वो दोनों समान है। यानी अगर हम मान ले कि अगर ये एक्स, यानी सॉरी, ये जो खंभे की जो लंबाई है, ऊंचाई है सॉरी, वो एक्स है, तो इसकी जो यहाँ पे जो छाया की जो लंबाई हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोण बन रहा है कितना डिग्री का, थीटा डिग्री का। कितना डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि हम यहाँ से लेते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो है ये x बटा x हो जाएगा, यानी ए बी बटा क्या होगा, बी सी। ए बी बटा बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ऊंचाई बटे आधार, ऊंचाई बटे आधार हो जाता है टेन का, है ना। पी बाई बी होता है कि नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पे ए बी की जो ऊंचाई दे रखा है वो x है, जबकि बी सी कितना दे रखा है, x। x x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर निकल के आ जाता है एक। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक किसका वैल्यू है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू है। तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान देंगे, बनाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही कहे कि एक सूर्य जो है उसका उन्नयन कोण कितना होगा, जब खंभे की जो खंभे जो खंभा है वो खड़े सीधा खड़ा है और उसकी छाया और उसकी ऊंचाई, है ना, उसकी ऊंचाई दोनों बराबर। जैसे ही उसकी छाया और ऊंचाई बराबर होगा, तो उस पर वहां जो उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। आपको याद रखना है, आप बिना बनाए भी इसको टिक आउट कर सकते हैं आंसर को, और सही आंसर को आप चुन सकते हैं बिना बना करके भी। आप याद रखना है कि या तो मीनार की ऊंचाई और उसकी जो छाया की लंबाई अगर समान दे दे, क्या दे दे, समान दे दे, तो आपको 45 डिग्री जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री का बनेगा। आपको वो ही करके आना है, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई यानी लंबाई जो है वो क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि फिर सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या किया कि ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। यहाँ जो ऑप्शन लेकर के आया वो पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 और पाई बाई 6, है ना, पाई बाई 6। तो आप सभी को पता है कि जो एंगल यानी डिग्री में जो पाई का वैल्यू होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वहां पर अगर जैसे मीनार की ऊंचाई या खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों समान हो, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। आप देखेंगे कि अगर हम 180 को 4 से भाग दें, तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये आ जाता है 45 डिग्री।
तो आप यहाँ से क्या देखेंगे कि पाई बाई 4 जो होगा वो 45 डिग्री के बराबर होगा। पाई बाई 4 किसके बराबर होगा? 45 डिग्री के। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? पाई बाई 4। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है और उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे समय जो है वो बिल्कुल सेम है, वही समय है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक जो है ना 6 मीटर ऊंचे वृक्ष है जिसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है। कितनी मीटर है? 4। अब ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि यहाँ से ए बी एक वृक्ष है जिसकी छाया, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 6 मीटर और इसकी छाया जो है वो 4 मीटर की है। छाया कितनी है? 4 मीटर की है। और हम मान लेते हैं कि जो उन्नयन कोण यहाँ पे बन रहा है वो थीटा है। उन्नयन कोण कितना है? थीटा डिग्री का है। सेम यहाँ पे कह रहा है कि टाइम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यहाँ पे कह रहा है कि एक खम्भे खम्भे की जो छाया है वो 50 मीटर की है। खम्भे की जो छाया है वो 50 मीटर की है। मान लीजिए यहाँ पर जो खम्भा की जो छाया बन रही है वो 50 मीटर की है और ये हमारा पी क्यू आर है, ठीक है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि जो खंबे की जो ऊंचाई है वो क्या होगी? खंबे की ऊंचाई क्या होगी? अगर टाइम सेम है तो जितना यानी उन्नयन कोण समान होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम को क्या कर रहा है कि टाइम में कोई परिवर्तन बिल्कुल समान है, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होगा, ठीक है? उन्नयन कोण में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर आप लेते हैं tan थीटा बराबर किसमें? तो त्रिभुज है ना, जो ट्रेंगल है एबीसी, है ना, एबीसी ट्रेंगल में अगर आप लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी सी, है ना, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। और tan थीटा बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जा रहा है हमारा? तो ए बी 6 मीटर है जबकि बी सी 4 मीटर है। 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो tan थीटा जो होगा वो आ जाता है कितना? 3/2। tan थीटा कितना आ गया? 3/2। अब लेते हैं त्रिभुज कौन सा है? तो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में आप लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे tan थीटा बराबर जो tan थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? पी क्यू बटा क्यू आर। पी क्यू बटा क्या हो जाएगा? क्यू आर। आप सभी को देखेंगे यहाँ से पहले ही tan थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3/2, तो इसके जगह पे आप रख देंगे 3/2। और पी क्यू कितना है? पी क्यू तो एच है हमारा, यही तो निकालना है। और क्यू आर कितना दे रखा है? 50। कितना दे रखा है? 50। तो यहाँ अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि h बराबर या तिरछा गुना करें और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दे तो आप इसको 2 से 25 गुना 50 काट सकते हैं, ठीक है? और फिर 25 से 25 दिया कितना? 75, यानी h का जो वैल्यू आ गया वो 75 मीटर है। h का वैल्यू कितना आया? 75 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है उससे बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2 रूट 3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, है ना? कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा? ध्यान देंगे, आप एक यहाँ से खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया दे रखा है, ठीक है? तो एक खंबा है ए बी, खंबा क्या है? ए बी, और उसकी जो छाया है वो बी सी है। छाया क्या है? बी सी। तो करेक्ट 6 मीटर ऊंचे खंबे, यानी जो खंबे की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, जबकि पृथ्वी पर जो छाया बन रहा है वो कितना है? 2 रूट 3 मीटर की। 2 रूट 3 मीटर की। तो यहाँ जो कोण है इसको हम मान लेते हैं कि जो कोण बन रहा है वो थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? थीटा डिग्री का। तो यहाँ अगर हम लेते हैं tan थीटा बराबर, तो tan थीटा क्या होगा? ए बी बटा बी सी हो जाएगा। ए बी बटा क्या हो जाएगा? बी सी। तो tan थीटा बराबर ए बी का वैल्यू कितना है? 6 मीटर है, जबकि बी सी का वैल्यू जो है वो 2 रूट 3 मीटर है, ठीक है? चलिए, तो 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, ठीक है? चलिए, अब अगर हम बात करें कि tan थीटा बराबर, ठीक है, तो ये आ जाता है 3/√3, ठीक है? तो 3/√3 है तो आप इसको √3 से काट सकते हैं। tan थीटा जो हो गया वो कितना आया?
tan थीटा जो आया वो हमारा आ गया √3 के बराबर। तो हमको पता है कि जो tan थीटा बराबर ये किसका वैल्यू है? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू है। किसका है? tan 60 का। तो यहाँ से जो थीटा आपका निकल के आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सूर्य की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 50 मीटर घट जाता है, यानी घट जाती है। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमें मीटर में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इस लाइन में जो है इस क्वेश्चन को एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में कह रहा था कि एक सूर्य मतलब यदि सूर्य की जो किरण का जो झुकाव है 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की जो छाया की लंबाई है वो 50 मीटर घट जाती है। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार है। ठीक है, एक मीनार है जिसको हम मान लेते हैं ए बी। एक मीनार दे रखा है ए बी, यहां से ये 45 डिग्री पर झुका हुआ, 45 डिग्री पर झुका हुआ है। ठीक है, चलिए, और ये जो छाया इसकी बन रही है वो बीसी। छाया कितनी है? बीसी। अब मान लीजिए कि ये एच है हमारा और ये एक्स मीटर का यहाँ पर जो है इसकी छाया बन रही है ना? इसकी छाया कितनी बन रही है? एक्स मीटर की। ठीक है, चलिए, तो यहां से करा है क्वेश्चन में कि जैसे ही सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री होती है तो इसकी जो लंबाई है छाया की वो 50 मीटर घट जाती है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ जो डीसी की जो लंबाई होगी वो 50 और ये घट जाती है। तो यहाँ अगर हम बीडी की लंबाई की बात करें तो x माइनस क्या हो जाएगा? 50 मीटर। x माइनस क्या हो जाएगा? 50 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि यहाँ से अगर हम लेते हैं टेन टेन 45 डिग्री, है ना? टेन कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो आप टेन 45 लेते हैं तो जो P है हमारा वो क्या है? AB है। और जो हमारा B है आधार वो BC हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। तो टेन 45 का जो वैल्यू होगा वो 1 होता है और AB हम लिख चुके हैं, माने हैं क्या? H। और BC हमारा क्या है? X। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो X है वो H के बराबर है। x किसके बराबर है? h के बराबर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ABD, यानी ये वाला एंगल लेते ट्रायंगल लेते हैं, सॉरी, है ना? ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे कि अगर आप लेंगे tan 60, है ना? तो tan 60 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा ये क्या? इसका जो ऊंचाई है वो है हमारा AB और जबकि इसका जो आधार की बात करें जो B है वो हमारा BD है ना? क्या है? BD। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो AB जो है वो हमारा कितना दे रखा है? H है ना? जबकि BD वो x माइनस 50 है। x माइनस 50 है। हमें h का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, h का वैल्यू निकालना है। तो हम x को बदल देंगे h के रूप में। तो हम जान रहे हैं कि जो हमारा x है वो किसके बराबर है? h के बराबर है। तो आप x के जगह पे क्या रखेंगे? h रखेंगे। तो x यानी यहाँ पे h माइनस क्या हो जाएगा? 50। अब इसको यहाँ भाग में है और इस साइड लेकर के आएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो √3 से h में गुना करेंगे आप तो ये हो जाएगा √3h माइनस ये हो जाएगा 50 √3। 50 √3 बराबर में आ जाएगा हमारा h। ठीक है, तो √3h, h क्या है इधर प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में, और ये माइनस में है 50 √3, उस साइड उसको लेकर के जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी 50 √3 हो जाएगा। यहाँ से h को कॉमन करेंगे आप तो √3 माइनस 1 बराबर 50 √3 हो जाएगा। 50 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो h का जो वैल्यू है वो निकल के आ रहा है हमारा, है ना? h का जो वैल्यू है वो निकल के आ जा रहा है 50 √3 बटा में 50 √3 बटा में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या है।
50 क्या आया था, और आंसर आया था 50√3 बटा में √3 - 1। तो 50√3 नहीं है इसमें। चलिए इसको आगे हम प्रोसेस को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा इसका परमेयीकरण करके देख लेते हैं। ठीक है, तो h बराबर 50√3 और √3 + 1, सॉरी -1 है, √3 - 1, और आप इसका परमेयीकरण करेंगे तो इसका जो हर होता है, जो हर का हम परमेयीकरण कर रहे हैं यहाँ पे, तो √3 - 1 है तो हम प्लस वाले से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 + 1 और √3 + 1 से ऊपर भी और नीचा नीचे भी, है ना, मतलब अंश और हर दोनों में, है ना, किसमें, अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो h बराबर अगर हम बात करें तो इसमें अगर गुना करते हैं आप तो ये कितना आ जाएगा ये, है ना, 50√3 और गुना में √3 + 1। ठीक है, अगर आप इसे गुना करते हैं, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए 50 को आप बाहर रहने दें, √3 से गुना करेंगे आप तो ये 3 + √3 आ जाएगा, 3 + √3, है ना, एक से √3 में गुना करेंगे तो वही होगा ना √3, और बटा में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 और -1। तो यहाँ अगर हम देखें तो h का जो वैल्यू है, ठीक है, h का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगा, 50 3, है ना, 50 × 3 + √3 और बटा में 2, 2 से 25 दूना 50, 25 दूना 50, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ रहा है 25 और इंटू 3 + √3, 3 + √3। ठीक है, तो 25 3 + √3 जो होगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे, 25 3 + √3, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 25 × 3 + √3 आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है कि यदि H1 H2 ऊंचाई के दो मीनार के फादों का जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर मीनार द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनता है, तो H1 बटा H2 क्या होगा, यानी H1 H2 का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मीनार है, एक H1 है एक H2 है, एक H1 है, ठीक है, और एक H2 है। चलिए एक H1 है और एक H2 है, और यहाँ से ये जो मध्य बिंदु है हमारा, यहाँ पर और यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, चलिए ये हमारा H1 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, H2। ये मध्य बिंदु है, अगर आप देखें तो x इधर भी ले लेते हैं और x इस साइड भी। चलिए ये हमारा AB हो गया, C D और ये बिंदु हमारा E हो जाएगा। ठीक है, अगर BC की बात करें तो ये 2x आप लिख सकते हैं इसको टोटल। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कितना, x ये भी है और x ये भी है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दर्शा दिया है कि जो मीनारों के पादों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, तो ये जो बिंदु है, तो इस बिंदु पर बात करें तो बी, जितना बी होगा उतना ही सी होगा, जितना बी होगा उतना ही सी होगा, है ना, क्योंकि बीसी को ई दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो चलिए अगर हम बात करें त्रिभुज, है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई की, त्रिभुज ए बी ई, तो ए बी ई में देखेंगे तो आप लेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी बटा बीई, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बीई हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बटा बी tan 60 जो होगा वो क्या होता है हमारा, √3 के बराबर होता है। तो ए बी जो है H1 है, जबकि बी कितना है हमारा, x है। ठीक है, कितना है, x है। तो यहां से हमें H1 का वैल्यू निकल के आ जा रहा है कि H1 जो होगा
वो √3x होगा। h1 क्या हो जाएगा? √3x। सेम देखेंगे तो हम त्रिभुज लेंगे अब सी डी ई। सी डी ई आप अगर ट्रायंगल लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं ये वाला, तो आप tan 30 डिग्री लेंगे, है ना? tan कितना? 30 डिग्री का यूनियन कोण बन रहा है, तो tan 30 अगर इस एंगल में देखा जाए तो सामने वाला जो है H2 जो है वही हमारा ऊंचाई हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसको H2, ठीक है? और जबकि आधार क्या है हमारा? x है, तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू को अगर हम रखें तो 1/√3 होता है, तो H2 है ना, H2, ठीक है? एक काम यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ हमें x का वैल्यू चाहिए, है ना? किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए थी। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, x की वैल्यू निकालेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा h1/√3। h1/√3 हो जाएगा ना? x बराबर क्या हो जाएगा? h1/√3। तो x जगह पे आप लिख सकते हैं h1/√3। h1 बटा क्या लिख सकते हैं? √3, ठीक है? चलिए, तो अगर हम देखें h1 बटा, है ना, h1/√3, अब यहाँ से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1/√3, 1/√3 बराबर बराबर में H2 गुने, है ना, H2 गुने √3/H1, √3/H1, √3 देखिए यहाँ पे भाग में H1/√3 है, गुना में लेके जाएंगे तो √3/H1 हो जाएगा। √3 बटा क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा, यानी बदल जाएगा ये। इसका जो क्या कहते हैं कि भाग से गुना में ले जाने पर क्या हो जाता है, यानी इसका आंसर हर जो होता है वो बदल जाता है, बदल मतलब जाता है मतलब पलट जाता है ये, ठीक है? √3/H1, ठीक है? अब चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे 1/√3 बराबर, तो ये H2/H1 गुने क्या है? √3 आ जा रहा है, ठीक है? अब √3 को यहाँ से गुना में है और इसे जैसे ही लेके आएंगे तो ये भाग में आ जाता है, तो 1/3 H2/H1। तो जबकि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि H1/H2 बताइए, तो जब आप इसे 3/1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा H1/H2। तो यहाँ से H1:H2, H1:H2, अगर H1/H2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। H1/H2 की बात करें तो आ जा रहा है 3/1, यानी 3:1, 3:1 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई अ, खंबे के खंबे के √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है, सूर्य का उन्नयन कोण है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि एक खंबा है, एक खंबा है, ठीक है, ए बी, एक खंबा है ए बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऊंचे खंबे की छाया की जो लंबाई है वो खंबे के √3 गुना है, खंबे की √3 गुना है। ध्यान देंगे, अगर हम मान ले कि ये जो ए बी हमारा है वो ए बी एच है, ए बी क्या है? एच है, खंबे की ऊंचाई, तो इसकी जो छाया है वो क्या हो जाएगा? √3h हो जाएगा, √3h। यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि √3 गुना है, √3 गुना है, तो √3h हो जाएगा। और अगर हम मान ले कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, कितने डिग्री का? थीटा डिग्री का। तो देखेंगे आपकी, अगर हम लेते हैं इस त्रिभुज में एबीसी में कि tan थीटा बराबर, तो ऊंचाई हमारा P हमारा AB है, जबकि आधार BC है। आधार क्या है? BC है। तो tan थीटा बराबर AB क्या है? H है, और BC क्या है? √3h है। तो H से H क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना। तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3, 1/√3। तो 1/√3 जो होता है वो tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री निकल के आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहे हैं कि एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार है, तो एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक बिंदु, ठीक है, ए बी आपका मीनार है, ए बी क्या है आपका मीनार है, तो यहां से बी सी, तो ये बी सी यानी कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 100 मीटर है। कितना मीटर है? 100 मीटर है। और ये जो ऊंचाई है हमारा h है, और यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। तो आप त्रिभुज एबीसी में लेंगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर, तो ये होगा हमारा ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? तो √3 होता है। और ए बी जो है हमारा h है, और बी सी कितना है? 100 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइट हमारा यानी h जो निकल के आ जाएगा वो 100√3 निकल के आ जाएगा, 100√3, 100√3 मीटर निकल के आ जाएगा, 100√3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोर की लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान देंगे, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई, भूमि से, यह हमारा ए बी, ये भूमि बी है, यहां से एक पतंग ए तक उड़ रही है और इसकी ऊंचाई जो है वो 100 मीटर है। भूमि से पतंग की ऊंचाई 100 मीटर है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, यानी सी बिंदु पर। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसमें जो डोर लगी हुई है उसकी लंबाई क्या होगी। डोर यहाँ जो एसी है, इस पतंग की डोर है, एसी जो है हमारा क्या, पतंग की डोर है, जिसको मान लेते हैं कि ये जो डोर की जो लंबाई है वो कितना है, वो h मीटर है ना, h मीटर है। आप उसको h या कोई भी चीज अलग भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो त्रिभुज एबीसी में हम लेते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 क्या हो जाएगा हमारा, ए सी, यानी पी बटा एच बटा पी, सॉरी पी बटा एच, क्या होता है हमारा, पी बटा एच होता है। पी क्या है हमारा, ए बी है, पी क्या है, ए बी, जबकि हमारा जो हाइपोटेनस है वो कर्ण है, वो हमारा क्या है, ए सी है, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। तो ए सी हमारा एच है, और सॉरी ए बी, ए बी क्या है हमारा, 100 ना है, ए बी का वैल्यू रखना है यहाँ पे, ए बी कितना है, 100, और ए सी कितना है, एच है, ए सी कितना है, एच है, ध्यान देंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो अगर तिरछा गुना करें तो h में √3 से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, जबकि 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो h बराबर आप क्या लिख सकते हैं, h बराबर 200 बटा √3, h बराबर 200 बटा √3, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर उड़ रही छाया की जो लंबाई है वो 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंचे खंबे, एक 12 मीटर, यानी ए बी जो हमारा खंबा है वो 12 मीटर है, उसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से जो बीसी इसकी छाया बन रही है उसकी लंबाई जो है वो 4√3 मीटर है, 4 रूट कितना है, 3 मीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितनी डिग्री का होगा। तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण है उसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो आप त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो tan थीटा बराबर, tan थीटा पी बाई बी होता है, यानी हाइट बटा मतलब क्या होता है इसका, परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब बटा आधार, यानी ए बी बटा बी सी, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी। तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर यहाँ पे देखेंगे
कि ए बी जो हमारा है वो 12 मीटर है। कितना है? 12 मीटर है, जबकि बी सी 4√3 है। तो 4 से 4 तिहाई 12, इसको आप यहाँ से काट सकते हैं √3 से, या परमेयीकरण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या निकल के आ जा रहा है? √3। कितना आ जा रहा है? √3। तो tan थीटा बराबर यहाँ पे √3 किसका वैल्यू होता है? तो tan 60 डिग्री के बराबर होता है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और ठीक थीटा का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री निकल के आ जाता है। थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि एक खंबे है ना, यदि एक ऊंचे खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की जो लंबाई है वो समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? फिर से रिपीट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक ऊंचे खंबे की ऊंचाई और भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो ये सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो मीनार की छाया की जो लंबाई है वो क्या होगी? ध्यान देंगे, करा कि यहाँ पर कि मीनार जो है ए बी, है ना, ए बी जो मीनार है वो 10 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितने है? 10 मीटर। और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। कह रहा है कि मीनार की जो छाया है उसकी लंबाई बताइए, यानी बीसी की हमसे लंबाई पूछा जा रहा है, तो आप इसको x मान लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि tan 45 डिग्री बराबर, है ना, tan 45। देखिए इसको बनाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप पहली बात अगर समझ चुके हैं कि अगर 45 डिग्री का है तो जितना ऊंचाई उतना ही उसकी छाया की लंबाई, तो 10 का 10 आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन चलिए बना ही लेते हैं। तो tan 45 ए बी बटा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। tan 45 1 होता है, ए बी 10 दे रखा है, और बीसी जो है हम उसको x मान लिए, छाया की जो लंबाई है उसको x माने हैं, तो x बराबर 10 मीटर ऐसे भी आपको निकल के आ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। अब ध्यान देंगे, अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जैसे ही उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो तो जितना मीनार की ऊंचाई होगी उतना ही छाया की लंबाई होगी। अगर छाया की लंबाई दे रखा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है और उन्नयन कोण 45 डिग्री का, तो आपको यहाँ पे जो मीनार की ऊंचाई है वो उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो हमको बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यदि एक किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ए बी, ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है वो ए बी है और उसकी जो छाया की लंबाई है वो √3 गुनी है। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर हम माने कि जो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो h है, तो इसकी जो छाया BC बनेगी वो √3h होगी, है ना। कितना हो जाएगा? √3h। √3h कह रहे हैं ना यहाँ पे कि छाया की लंबाई √3 गुनी है, तो जो हमारा स्तंभ की जो ऊंचाई है उसमें √3 से गुना करेंगे तो √3h होगा, क्योंकि यहाँ पे हम h माने हैं। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। तो tan थीटा, है ना, tan थीटा बराबर ए बी क्या है हमारा? h है, जबकि बीसी जो है वो दे रखा है √3h। तो h से h को आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ जो है वो tan थीटा की बात करें तो tan थीटा आ जाएगा 1/√3, है ना, 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 यानी 1/√3 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है? तो tan 30 डिग्री का होता है, tan 30 डिग्री का। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और जो थीटा का वैल्यू है वो 30 डिग्री निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से
रूट 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है क्वेश्चन में। एक छाया है, सॉरी एक स्तंभ की छाया की लंबाई, है ना, एक स्तंभ की छाया की लंबाई ए बी, एक स्तंभ है बीसी, यहाँ पे छाया है, लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से रूट 3 गुनी है। अगर यहाँ से ये x है, h है, तो ये क्या है, रूट 3h है, ठीक है। और कह रहा है कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा। जस्ट जस्ट ध्यान देंगे, अभी हमने ये क्वेश्चन बनाया है, थीटा कितना डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो आपका आंसर क्या होगा, ये हमारा भी, ये भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो आंसर भी तो हमारा सेम होगा। थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है, स्तंभ है तो मीनार है, यही सब चेंज कर दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 15 नंबर की एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/1 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में, यानी वही क्वेश्चन है सेम, ध्यान देंगे। ये भी तो क्या है, ये भी हमारा इसका अनुपात कितना आया था, 1/√3, यानी 1:√3, है ना। तो यही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दे रहा है ना। यहाँ पे रिपीट कर दे रहा है कि 1:√3 है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तरीका को, पूछने का जो तरीका है वो बदल दिया जा रहा है, घुमा करके पूछा जा रहा है। लगभग क्वेश्चन जो होता है वो हमारा लगभग सेम होता है, तो इसमें हड़बड़ाने की और घर मतलब हड़बड़ा करके आंसर गलत मारने और सही ढंग से, मतलब थोड़ा सा हम इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इसके आंसर को चुनेंगे। हाँ, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा अगर हमें समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन में जो कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात, है ना, 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका आंसर आप बताएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन का HW रहेगा। अब इसका आंसर बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 डिग्री मीनार की, सॉरी 30 मीटर की लंबाई छाया को, है ना, 30 मीटर की लंबाई छाया को बनाने वाली ऊंची जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ए बी एक मीनार की ऊंचाई है, जहां पे बीसी जो है उसकी छाया बन रही है कितने, 30 मीटर लंबी, ठीक है। और यहाँ जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ए बी जो है वो कितना, यानी ए बी जो मीनार की ऊंचाई उसको हम मान लिए कि एच मीटर है, कितना मीटर है, एच मीटर आप इसे मानेंगे, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री बराबर, ठीक है, ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन 60 जो होता है वो √3 के बराबर होता है, और ए बी कितना है हमारा, एच, बी सी कितना है 30, और एच ही तो हमको निकालना है ना। तो एच बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आ जाएगा 30√3 मीटर, 30√3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, तो एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई हमसे फिर से पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि, चलिए इसे हम, इस क्वेश्चन को बनाए क्यों आप देख सकते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे बैक चलते हैं। एक, यदि यहाँ पे करा, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और 30 मीटर उसकी लंबी छाया है, तो उसको बनाने वाली मीनार की ऊंचाई क्या होगी। क्वेश्चन सेम है ना। यहाँ पे उसके जो सिर्फ यहाँ पे 10 मीटर कह रहा है कि यहाँ से जो मीनार की जो पाद से और उसके जो उन्नयन कोण की जो दूरी है उस 10 मीटर की है। बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर देता है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम है आपका। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, और आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि एबी की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएंगे हमें HW में कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 19, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और इसकी जो डोर है वो पृथ्वी से 60 डिग्री की कोण बनाती है, तो डोर की जो लंबाई है हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतंग है जो कि ए बी से भूमि के, यहाँ पे भूमि है तो ए पर उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर जो पतंग और उसकी डोर डोर जो भूमि से टच है, वो वहां पे जो कोण बना रही है, उन्नयन कोण, वो कितनी डिग्री का है, तो 60 डिग्री का कोण बना रही है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यह पतंग जो है पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो पृथ्वी से जो इस पतंग की ऊंचाई है वो 30 मीटर है, और यहाँ से कह रहा है क्वेश्चन में कि जो डोर की लंबाई है वो क्या होगी। अब डोर की लंबाई को मान लीजिए कि x है, ठीक है, AC आपका क्या है, x आप इसे मान सकते हैं, ठीक है। तो x है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे हम साइन 60, क्या लेंगे हम, साइन 60। साइन 60 क्या होता है, P बटा H, है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, AB, कर्ण क्या है हमारा, AC। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। AB हमारा 30 है, जबकि AC हमारा क्या है, AC हमारा x है, और यही हमें निकालना है। x में √3 से गुना करेंगे तो ये √3x हो जाएगा, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो x बराबर निकल के आ जाता है 60/√3। 60 बटा क्या आ जाता है, √3 आ जाता है। तो 60/√3 यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो इससे हम परमेयीकरण कर देंगे। तो x 60/√3 गुना में हो जाएगा √3/√3, √3/√3, ठीक है। तो देखेंगे कि अगर आप 60 में √3 से गुना करते हैं तो 60√3 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। आप 60 को काट सकते हैं, 20 तिहाई 60, तो h बराबर 20√3 निकल के आ जाता है। 20√3, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर है, तो यानी 60 डिग्री का कोण बना रही है, और मीनार की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है। मीनार जो कि ए बी है, ठीक है, मीनार क्या है, ए बी है, और यहाँ से शीर्ष से उसके उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, तो 60 डिग्री का है, और यहाँ जो इसकी जो दूरी है ना, उसके पाद से उन्नयन कोण की जो बीच की जो दूरी है वो 15 मीटर की है। हमसे ए बी पूछा जा रहा है, जो कि एच हम मान लेते हैं इसको। tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। tan 60 क्या है हमारा, √3 है, ठीक है, और ए बी क्या है, एच है, जबकि बी सी 15 दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, तो एच बराबर 15√3 हो जाएगा, 15√3 मीटर हो जाएगा। आप इसका हाइट देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है, अब वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अंत तक जरूर देखे होंगे। तो फिर आप सभी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।